भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। अच्छा, और ये बिहार के चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 2 मेंबर बना दिया, इस बार मैं भी देखूंगा भारतीय जनता पार्टी कितनी महिला लोगों को टिकट देंगे वहां पर। देखेगा, घबराना नहीं। कैसे? भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं। कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था न हो। जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं वो 1000 हिंदू की सूची कहां है हमको नहीं पता। तो रुको जरा, सबर करो। दुर्घटनावश होने वाली उस भगदड़ के अलावा क्या कोई गोली चली, कोई पटाखा फूटा, कोई सुरक्षा को लेकर अटैक हुआ? यह एक पंक्ति में कहूं कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सबका सम्मान करिए परंतु सनातन का अपमान मत करिए। परंतु मैं सिर्फ एक बात कहूं सर, जनसंख्या का यदि उनको लगता है कि किसी जगह विचार बढ़ रहा है संख्या और किसी जगह नियंत्रित है, क्योंकि उन्होंने नियंत्रित की है, तो सर ये सिर्फ ज्योग्राफी पर ही है कि सोसाइटी पर भी लागू होगा। इसी संसद के एक सदस्य ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी जीत के बाद इस सदन के नहीं, दूसरे सदन के सदस्य ने यह शब्द बोला था कि भाजपा सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। क्या बात कर रहे हैं? जिनके की दिमाग में मैकाले और मार्क्स का वायरस भरा है, तो उन्हें बताना चाहता हूं कि गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर के लिए मेडिसिनल पेटेंट है और पेटेंट का नंबर है 64100059। तो मैं कहना चाहता हूं कृपया जाके अपने मन से मैकाले और मार्क्स का मैल साफ करिए, तो राज्यों में समन्वय बहुत बेहतर ढंग से दिखाई पड़ेगा। और उसमें एक सर डायलॉग था जिसको कहते हैं कि जब व्यक्ति घर से निकलता है तो हर 1-2 घंटे के बाद उसकी पत्नी पूछती है ऑफिस पहुंच गए कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं, वापस आ रहे हो कि नहीं। तो उन्होंने कहा वो इसलिए नहीं पूछती कि वो जानना चाहती है चाय पिया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। वो दौर था जिसमें वो कह रहा है कि वो इसलिए पूछ रही कि वो जानना चाहती तुम जिंदा हो कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक नया डिबेट लेकर। यह डिबेट अखिलेश यादव और सुधांशु त्रिवेदी के बीच होने वाली है। डिबेट धर्म और जाति को लेकर एक बहस में तब्दील हो जाती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जब कुंभ हुआ था, बीजेपी वालों ने उसको इतना प्रमोट किया कि जैसे कि पहली बार कुंभ हो रहा हो। इसके जवाब में सुधांशु जी ने बड़ी ही सरलता और गहनता से इसका उत्तर देते हुए अखिलेश यादव को एक्सपोज कर दिया। और सुधांशु जी ने अखिलेश यादव सरकार में हुए कर्मकांड और कई सवालों के जवाब दिए हैं। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है दोस्तों। आप लोगों से गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। मैं बात कहना चाहता हूं सर, अभी विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तो प्रशंसा की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु यह भी सत्य है सर, इतना बड़ा आयोजन हुआ और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, एक दुर्घटनावश होने वाली उस भगदड़ के अलावा क्या कोई गोली चली, कोई पटाखा फूटा, कोई सुरक्षा को लेकर अटैक हुआ? यदि यह नहीं हुआ तो मैं मानता हूं इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और उसके लिए गृह मंत्रालय की जो सजगता थी वो भी बधाई का पात्र है। बात तो सही है। और वैसे मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा सर, जो कुछ कुंभ मेले में दिखाई पड़ा था उसको कम से कम मैं निगेटिव बात न कह के एक पॉजिटिव बात कहना चाहूंगा। अनेक विदेश से लोग आए, 66 करोड़ लोग आए, लाखों लोग विदेश से आए, 73 देशों के राजनयिक आए, 100 से अधिक लोग आए और वो आकर यहां देखकर क्या चौंक जाते थे सभापति महोदय। कोई कहता था दुनिया में सब कुछ पैसे के लिए होता है, मार्क्स। तो कोई कहता था सब फिजिकल प्लेजर के लिए होता है, फ्रायड। तो कोई कहता था नेम एंड फेम के लिए होता है। परंतु जब हमारे यहां नागा सन्यासियों को देखते थे तो पश्चिम के लोग आके जानते कि वो चौंक जाते थे। उसे एक पंक्ति में कहूं कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और सभापति महोदय, मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, फ्रायड भी फेल। कम से कम ये प्रेरणा देनी चाहिए भारतीय संस्कृति के बारे में। और परंतु मैं क्या कहूं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्टीव जॉब्स के और एप्पल के, मतलब सबसे एडवांस कंपनियों में से एक, उनकी पत्नी लॉरेन पावेल भी आई और नाम भी उन्होंने कमला देवी रखा। परंतु कुछ लोगों को उसके बाद भी उसमें स्नान करने में समस्या नजर आई। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो मैं ईमानदारी से और विनम्रता से कहना चाहता हूं, सभी धर्मों की भावना का सम्मान होना चाहिए। गंगा जल का सिर्फ सम्मान हमारे धर्म में नहीं है, काबा में भी एक आबे जमजम है और वहां के जल को भी वैसे ही पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि उससे पाप कटते हैं। जब आप वेटिकन जाते हैं तो पोप भी आपके ऊपर जल छिड़कते हैं और कहते हैं दिस रिमूव्स यू फ्रॉम ऑल द सिन। मैं चुनौती से कहता हूं, इनमें से कोई किसी के बारे में बोल सकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबका सम्मान करिए परंतु सनातन का अपमान मत करिए। मैं मानता हूं कि रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म आपका विचार है, परंतु उसे कम से कम अपने राजनीतिक वक्तव्यों में आप आने का प्रयास मत करिए। परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हमारे डीएमके के लोग डिलिमिटेशंस के बारे में बोल रहे थे, उनकी कंसर्न समझी जा सकती है। परंतु मैं सिर्फ एक बात कहूं सर, जनसंख्या का यदि उनको लगता है कि किसी जगह विचार बढ़ रहा है संख्या और किसी जगह नियंत्रित है, चूंकि उन्होंने नियंत्रित की है, तो सर ये सिर्फ ज्योग्राफी पर है कि सोसाइटी पर भी लागू होगा?
गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अगर किसी समूह ने, धार्मिक समूह या मजहबी समूह की जनसंख्या बढ़ी है और दूसरे ने नियंत्रित किया है, सर वहां पर तो नहीं चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ ज्योग्राफी पे होनी चाहिए, सोसाइटी पे नहीं होनी चाहिए। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यदि विचार जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने का समर्थन करिए, तो मुझे लगता है इस विषय के ऊपर ईमानदारी से काम करने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं सर, टैक्स कहना चाह रहा हूं कि राज्यों का समन्वय भी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, परंतु राज्यों का समन्वय का विषय दोनों तरफ से होता है। राज्यों के ऊपर भी दायित्व है समन्वय का और केंद्र के ऊपर भी दायित्व है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, परंतु जब ऐसी बातें उठती हैं कि किसी राज्य का कोई मंत्री कहता है कि टैक्स कलेक्शन वहां ज्यादा हो रहा है तो हमें अलग हो जाना चाहिए, तो किसी राज्य का मंत्री उत्तर भारत के किन्हीं राज्यों के लिए या बिहार के लिए आपत्तिजनक बातें कहना शुरू करता है, इससे राज्यों का जो समन्वय है वो गिरता है। वाह क्या सीन है। और मैं कहना चाहता हूं सर, समन्वय का सबसे दुखद उदाहरण था इसी संसद के एक सदस्य ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी जीत के बाद इस सदन के नहीं, दूसरे सदन के सदस्य ने यह शब्द बोला था कि भाजपा सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। क्या बात कर रहे हैं? तो मैं उनको बताना चाहता हूं सर, जिनके की दिमाग में मैकाले और मार्क्स का वायरस भरा है, तो उन्हें बताना चाहता हूं कि गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर के लिए मेडिसिनल पेटेंट है और पेटेंट का नंबर है 64100059। तो मैं कहना चाहता हूं, कृपया जाके अपने मन से मैकाले और मार्क्स का मैल साफ करिए, तो राज्यों में समन्वय बहुत बेहतर ढंग से दिखाई पड़ेगा। क्या बात है? और मैं अंत में सभापति महोदय, सिर्फ मैंने जहां से बात प्रारंभ किया था वहां पे बात को समाप्त करता हूं। एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक फिल्म आई थी एक दौर में जिसका नाम था वेडनेसडे, जिसमें नसीरुद्दीन शाह जी ने एक आम आदमी का रोल किया था और उसमें एक सर डायलॉग था जिसमें वो कहते हैं कि जब व्यक्ति घर से निकलता है तो हर 1-2 घंटे के बाद उसकी पत्नी पूछती है ऑफिस पहुंच गए कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं, वापस आ रहे हो कि नहीं। तो उन्होंने कहा वो इसलिए नहीं पूछती कि वो जानना चाहती है चाय पिया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। वो दौर था जिसमें वो कह रहा है कि वो इसलिए पूछ रही कि वो जानना चाहती तुम जिंदा हो कि नहीं, क्योंकि वो दौर था इनकी सरकार का जिस जमाने में घर से आदमी निकलता था, उसने कहा लगता है जंग पे निकल रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो कह रहा हो कि उजाले अपनी यादों के हमारे संग रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मगर उस शाम के बाद जो सुबह हुई है हमारी सरकार आने के बाद और जो गृह मंत्रालय ने किया है वो पूरे देश को दिखाई पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। अच्छा, आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हो, गले लगा करके चलते हैं। ठीक है। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं जा सकता, मैं केवल यही बताता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष जी जहां से आता हूं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। और ये बिहार के चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 2 मेंबर बना दिया, इस बार मैं भी देखूंगा आगे भारतीय जनता पार्टी कितनी महिला लोगों को टिकट देंगे वहां पर। देखेगा, घबराना नहीं। कैसे कैसे? अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। चड्ढा समझाओ इसे। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय, नहीं कुछ कहना चाहते हैं, नहीं प्लीज, अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया
कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? हमको नहीं पता।